दोस्तों, आज की कहानी है बुआ सासू माँ। आज आप ना आती तो मैं मेहमानों के साथ ना बैठ पाती। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। जल्दी जल्दी हाथ चला रानू बहू। आज बुआ सास मासी सास का परिवार आ रहा है। बहुत दिनों बाद मिलने आ रहे हैं। कब आता ही कौन है? सरला जी रानू की सास। अच्छा मम्मी, और परसों कौन आया था? रानू टोकते बोली, अरे वो तो सासी सास का परिवार आया था। और उससे पहले कौन आया था? वो तो मामी सास का परिवार आया था। और रोज जो आती है वो कौन? अरे वो तो मेरी पड़ोसी सहेलियां हैं जो हाल साल पूछने आ जाती हैं। तुझे तो मतलब नहीं है। अपनी सास के साथ बैठे थोड़ा बतिया भी ले। मगर तू तो मुझसे ही बातें नहीं करती, मेहमानों से क्या बात करेगी? इतना घमंड अच्छा नहीं बहू। सल छोड़, तू क्या जाने बात करना क्या होता है। जल्दी जल्दी हाथ चला। दरवाजे की घंटी बजी है। लगता है वो लोग आ गए। सरला जी अपनी बहू रानी की बगैर कोई बात सुने अपनी बात कह कर बाहर मेहमानों का स्वागत करने चली गई। घमंडिया, आपके मेहमानों की मेहमान नवाजी से फुर्सत मिले तब तो किसी के साथ बैठो और बातें करो। उसका जिम्मा तो आपने ले रखा है। कोई भी साह अनसाहा मेहमान आया गया हो कब आप बैठने देती हैं? कभी बहू ये ला, कभी बहू वो ला। हर समय तो मेहमान नवाजी करवाती हैं आप। और उसके बाद भी शिकायत ये कि मेहमानों से बातें करनी नहीं आती। घमंडी है। मम्मी जी को जाता देख रानू ने सोचते गहरी सांस भरी और काम में लग गई। बुआ सास मासी सास का परिवार, जिसमें फूफा जी, उनके दो जवान बेटे मौसा जी और उनके दो बेटियां, एक बेटा और बहू, सब लोग बैठक में बैठ गए। रानू को भी अच्छा लगता, चाहे काम कितना भी हो मगर सबके साथ मिलकर उसे बहुत खुशी होती। रानी की मासूम सी मुस्कुराहट देख सभी आने जाने वाले लोग खुश होकर आते, हंसते मुस्कुराते। रानू सबका दिल से स्वागत करती। उसका भी मन करता वो भी सबके साथ बैठे बतियाए मगर सरला जी उसे वापस रसोई में भेज देती। आज भी यही हुआ। जब रानू सबको चाय समोसे पकड़ाते, हाल साल पूछते, जैसे ही बैठने लगी तो सरला जी तुरंत बोल पड़ी, अरे जीजी अभी बहुत काम फैला पड़ा है, इसे जाने दो। जा रानू, जाकर अपना काम कर। अब मेहमान आते तो मेहमान ही बनकर आते। भला किसी को ये होश कहाँ कि रानू बेचारी अकेले रसोई में लगी है, कोई उसके साथ हाथ बटा दे। ना तो
कोई हाथ बटाते और ना ही रानू किसी से कह सकती, मगर 15 दिन से कभी कोई किसी न किसी मेहमान के आने से रानू की थकान जवाब देने लगी। उसने फटाफट खाना बनाया और अपने कमरे में थोड़ा सुस्ताने चली गई। लेटते ही उसे नींद आ गई। जाने कितना वक्त हुआ। सरला जी की कर्कश आवाज कानों में पड़ी, भला ये भी क्या बात हुई, ना किसी के साथ बैठना ना किसी से दो बातें करना। जाने कौन सा घमंड है जो मेहमानों के होते या कमरे में आराम फरमाया जा रहा है। रानू को पैर और बदन में तेज दर्द की वजह से बुखार चढ़ आया था। रानू बस सरला जी को देख रही थी। किसी तरह बसी खुशी हिम्मत से बोली, मम्मी मैंने खाना बना दिया है, प्लीज आप परोस कर खिला दीजिएगा। मैं उठने की हालत में नहीं हूँ। सरला जी ने रानू का माथा छुआ तो उसका बदन तप रहा था। दवाई क्यों नहीं ली? जब मेहमान होते हैं तो ऐसे में थकान बुखार सब भूल जाते हैं, कहते चली गई। रानू बिना कुछ कहे सोचते आंखें बंद की और दूसरी तरफ करवट ले ली। अब जिसे जो कहना है कहते रहो, जो करना है करते रहो। अब आप जानो मुझसे नहीं उठा जा रहा। शांतनु रानू का पति आया तो देखा। उसने तुरंत रानू को उठा दवा दी और बोला, रानू तो फिक्र ना कर, मैं सब संभाल लूंगा, तुम आराम करो। शांतनु जैसे ही किचन में जाने लगा, सरला जी टोकी, अरे तू कहाँ चला रसोई में? रानू कहाँ गई? बस इसकी यही नौटंकी देख, इसीलिए मैं इसे घमंडी कहती हूँ। क्या हुआ? थोड़ा सा बुखार ही तो है बस। अब ससुराल में तो शरीर की पीड़ा भूलनी ही पड़ती है। ओहो माँ, बस भी करो ना। जब इतने दिन से रानू मुस्कुराते हुए सबकी मेहमान नवाजी में लगी थी, तब आपको वो घमंडी नहीं दिखी, और आज जब उसको थकान की वजह से बुखार आ गया तो वो आपको घमंडी लग रही हैं। एक तो वो अकेले सब करने वाली, उसने खाना वगैरह सब बना दिया है तो ले जाकर डाइनिंग टेबल पर सजा देते हैं। सब लोग खुद ही सर्व कर लेंगे। हेल्प एट योर सर्विस। इतनी मदद तो कर सकते हैं ना हम। और ये लो सलाद भी कट गया और रायता भी बन गया। चलो आप बैठो जाकर, सबके पास में खाना सभी बड़े बर्तनों में परोस कर टेबल पर सजा देता हूँ। शांतनु सलाद काटते और रायता बनाते बोला। सरला जी शांतनु की बात सुन झिप गई। जैसे शांतनु की बात से सहमत हो चुपचाप चली गई। बाद में शांतनु टेबल पर खाना लगाया तो सरला जी बोली, चलिए आइए सभी लोग अपने आप से सवे के लिए भोजन परोसे। अरे
वाह भाभी, ये तरीका तो बहुत बढ़िया कर दिया तुमने। हेल्प एट योर सर्विस, वही कुछ भी कहो। तुम्हारी बहू की मेहमान नवाजी है बहुत सलीकेदार, कहते बुआ सास सरला जी से रानू की तारीफ करते बोली। तो सरला जी को अपार गर्व की अनुभूति हुई। शांतनु से मुस्कुराते बोली, बहू का बुखार उतर गया हो तो जा बहू को बुला ला, आज मेहमान नवाजी की जरूरत नहीं, बस सबके साथ बैठना है। कहा उसके लिए भोजन परोस दिया। रानू का बुखार दवा से कुछ पल के लिए ठीक हुआ तो रानू सभी मेहमानों के पास आकर बैठी तो सरला जी ने रानू को उसके लिए परोसे भोजन की थाली मुस्कुराते उसके आगे कर दी। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है बहुएं मेहमान आने पर रसोई घर में ही होती हैं, पर उनका भी मन करता है कि वो भी मेहमानों के साथ हंसे बोले बतियाए, मगर काम के चलते वो यदि बैठ ना पाए या कि किसी से थोड़ी देर बतिया ले तो इसका मतलब ये नहीं कि वो काम करने से जी सुरा रही है या कामों से समय ना मिल पाने के कारण घमंड दिखा रही है। अगर उन्हें भी थोड़ा सा समझा जाए कि वो भी मेहमानों के साथ दो घड़ी बतिया ले तो मेहमान नवाजी और अच्छी हो सकती है। फिर कोई अनचाहा मेहमान भी अपने मेहमान जैसा ही लगे, फिर आप भी उनको घमंडी समझने की बजाय गर्व से साथी सौड़ी करते नजर आओगे।